वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की सुपर फास्ट वीडियो में हम यहां पर देखने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी के, जो यूट्यूब पर पहली बार होगा दोस्तों। और हम उम्मीद ये करेंगे कि आप इन क्वेश्चंस को इस तरीके से वॉच करेंगे कि बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ अगर कर लेते हो तो एग्जाम में इससे बाहर पॉलिटी आपको देखने को मिलेगी नहीं, देखने को जीके सेक्शन मिलेगा ही नहीं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। संविधान के सर्वाधिक पूछे जाने वाले 50 प्रश्नों में पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है, यानी संविधान जिस समय बना और आज तक उसमें भारत को किस नाम से पुकारा गया है। तो दोस्तों, भारत को पुकारा गया है भारत अर्थात राज्यों का संघ होगा। और भारत और इंडिया के नाम से दो शब्दों में भारत और इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कहा जाता है, यानी उस नाम को भी पुकारा जाता है। लेकिन जब भी क्वेश्चन में प्रस्तावना की बात करी जाए तो बेटा भारत और इंडिया को ही आप लॉक करेंगे। आर्टिकल 1 कहता भी है कि भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन हमारा क्या चला जाएगा, सी के साथ लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए, जवाब दीजिएगा। आपसे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है, हमारा आर्टिकल अगर देखा जाए तो 395 में समाहित है, यानी पूरे भारतीय संविधान को 395 में समाहित है। उसी में अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की आत्मा, तो ध्यान दीजिएगा, यह किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रियम्बल को कहा जाता है। ये क्या है, सोल ऑफ पॉलिटी, सोल ऑफ दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक हो जाएगा। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इस तरीके से हम डॉट डॉट कर कहते हैं ना, प्रस्तावना ही तो कहलाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्क्रीन पर ये रहा, जवाब दीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जब भी हम बात होती है दोस्तों, तो वहां पर संविधान सभा की पहली बैठक आपको बतानी है। जरा लॉक करना है, आंसर क्या होगा बताइए, आंसर क्या होगा दोस्तों। जबरदस्त तरीके से, बहुत बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आपको मैं बता दूं कि समय था 9 दिसंबर 1946। याद रखिएगा, संविधान में दो बैठक बहुत अहम मानी जाती हैं, एक 9 दिसंबर 1946 की, एक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में, क्योंकि ये ऐसी दो डेटें हैं जहां पर स्थायी अध्यक्ष को चुना गया और अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया। इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया है। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों, क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 लॉक किया जाए, आंसर दीजिएगा, स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, बताइएगा कि चौथा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, जवाब दीजिएगा। बहुत सुंदर। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था। तो जब भी हम बात करते हैं कि भारत का संविधान, हम कहते हैं कि प्रियम्बल में कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु डॉट 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 की बात करते हैं, तो 26 नवंबर की एक डेट का जिक्र होता है। ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर का एक डेट जो है वो 1949 के साथ बेटा चला जाता है, और 26 नवंबर 1949 को ही हमने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना कि हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। जब भी अंगीकृत की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जब हम लागू करने की बात करेंगे बेटा तो हम 50 मारेंगे। ये यहां पर डिफरेंस आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर को बहुत ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान लागू करते इसमें कितने अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियां थीं। याद रखिए, जिस समय हम संविधान की बात करते हैं तो आज तक या पहले मूल संविधान किसे कहा जाता है, जिस समय संविधान को लिखा गया, जिस समय संविधान को लिखा गया उसको हम मूल संविधान कहते थे, और उसी को हम कहते हैं कि भाई लागू करते समय
लागू करेंगे तो मूल संविधान ही होगा, जो 1949 और 50 के बीच में दशक में तैयार हुआ था। उसको हम 395 अनुच्छेद और 22 भाग 8 अनुसूचियों के साथ मारेंगे, क्योंकि बेटा सब कुछ सेम होता है लेकिन 8 अनुसूचियां ही थीं। और जब हम 1951 के दशक में जब हम पहला जो है संशोधन करते हैं तो उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, याद आया? तो इसलिए 8 अनुसूचियां ही थीं। आंसर हमारा ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन बदल चुका है, ऑप्शन वही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में अगर पूछे, देखिए लागू करते समय तो हमने कह दिया कि भाई 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में देखा जाए भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल थे, कुल कितने भाग थे और कुल कितने अनुसूचियां थे, का मतलब इस समय की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी हम देखते हैं कि अगर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो एक संविधान संशोधन के तहत, 10वीं एंटी डिफेक्शन कहलाता है, दल बदल कानून, वो भी दोस्तों 11वीं 12वीं को हमने देखा जहां पर ग्राम पंचायत और नगर पंचायत को जोड़ा गया, तो भी हम कहते हैं 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। तो फिलहाल यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा तीसरा हो जाएगा, क्योंकि 12 अनुसूची है और 12 अनुसूची के साथ हमारा या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा। बेटा ये कभी नहीं मारना, क्योंकि अनुच्छेद को बढ़ाया नहीं गया, उनकी धाराओं को जोड़ा गया है। का खा गा घा में अनुच्छेद उतने ही हैं, 395 ही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से देश का सर्वोच्च कानून है, यानी कौन देश का सर्वोच्च कानून है, कौन ऐसा ऑप्शन है जो हमारे देश का, भारत अर्थात इंडिया का सर्वोच्च कानून है? आपको वो ऑप्शन चुनना है। देखिए भारतीय दंड संहिता क्या हो सकता है, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूं, अगर नहीं पता है तो वो भी बता दूंगा। भारतीय संविधान की बात कर लेते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता की बात करेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता की बात करेंगे। देखिए देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है, भारतीय संविधान को माना जाता है। पूरा लेखा जोखा, फंडामेंटल राइट से लेकर सारी दोस्तों सारी यहां पर चीजें उल्लेखित करी गई हैं, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैटर में। ठीक है ना, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? योजना आयोग, संविधान निर्मात्री सभा, कार्यकारी समिति या फिर राष्ट्रपति? भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था। जिस समय संविधान को बनाया जा रहा था उस समय उसमें कुछ काम करने वाले, उस पर लेखा जोखा लिखने वाले, जो एक निर्मात्री सभा का नाम लिया गया और वही संविधान निर्मात्री सभा कहलाई, इसलिए आंसर बी चला जाएगा। बेटा योजना आयोग को अब हटा के कर दिया गया है क्या? जल्दी से बताइए। नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन हुआ करता था? प्रधानमंत्री। उसको रिप्लेस करके कहा गया है नीति आयोग, उसका भी कौन होगा? उसका भी दोस्तों आपका प्रधानमंत्री ही होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 9 नंबर। एक बार सभी बच्चों से निवेदन है कि अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी बच्चे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, हर बहन हर भाई को यहां पर सैल्यूट करता हूं। और गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में वही चुनिंदा मैटर आपको यहां पर दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जबरदस्त और ट्रेंडिंग वाला होगा। सारा डिटेल, सारा क्वेश्चन एक वीडियो में मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो जब भी हम लिखित संविधान की बात करते हैं तो वो भारत हो जाएगा, क्योंकि भारत ने बहुत ऐसी जगह हैं, जैसे हम 1935 की अगर बात करें, ठीक है ना, वहां से भी बहुत सारा मैटर लिया है। हम अमेरिकी संविधान की बात कर लेते हैं, आयरलैंड के संविधान की बात कर लेते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने चुनिंदा छोटी छोटी चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को बहुत ही बारीकी से उठाया है। भले ही हमने नकल करी है, लेकिन हमने भारतीय संविधान को लचीला भी बनाया है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जवाब दीजिएगा। योगेश, मिस्टर योगेश, तुमको हम ब्लॉक कर देंगे अगर तुरंत पॉइंट पे नहीं आते हो। 10 नंबर स्क्रीन पर यह रहा, दिसंबर 1946 को किस लिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? बेटा जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? लॉक किया जाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दिसंबर 1946 को
संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो जब भी स्थायी की बात होती है, देखिए स्थायी 9 दिसंबर 1946 को एक ऐसी डेट थी जो हम कहते हैं कि भाई हम वहां पर सच्चिदानंद सिन्हा की बात कर लेते हैं, जो एक 1946 में पहली संविधान सभा की बैठक हुई। 2 दिन बाद क्या हुआ बेटा कि 11 दिसंबर को एक ऐसी बैठक हुई 1946 में जो हम कहते हैं राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में हम राजेंद्र प्रसाद को याद करेंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए, लॉक किया जाए, बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हमने आपको बोला कि 9 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन भैया चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। ये कब चुने गए, डेट भी पूछ सकता है, तो 9 दिसंबर 1946। ये कौन सी बैठक है, ये भारतीय संविधान के इतिहास में प्रथम बैठक कहलाई, प्रथम बैठक कहलाई दोस्तों, ये बात जान लीजिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं है, 12 नंबर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को लॉक किया जाए, जवाब दीजिएगा। बेटा हिंदी की बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं, आप एंट्रेंस को क्रैक करना चाहते हो तो हिंदी का इतना मैटर है कि आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। रात्रि 8 बजे मैंने पुराना मैटर पूरा देख डालिएगा और 4 से 5 घंटे 6 घंटे की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से करिए, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना। बहुत ध्यान से करने की कोशिश करिए, किस समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो बना है वो दोस्तों आप जब प्रस्तावना को पढ़ते थे तो मैंने अभी आपको प्रस्तावना पढ़ के सुनाई ना, 26 नवंबर 1949। इस 26 नवंबर को ही हम न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं और यही दोस्तों एक ऐसी डेट है जिसमें हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, हमारा संविधान अंगीकृत किया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी हमारा लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या कह रहा है, जवाब दीजिएगा। 13 नंबर आपसे यह कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था, बताइए, जवाब दीजिएगा। स्वागत है, बहुत सुंदर। भारत के संविधान में कुल कितना समय लगा था जिस समय भारत का संविधान बना था, आप बताइएगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने या 18 दिन, बताइए 2 वर्ष 12 महीने या 18 दिन। बेटा 2 वर्ष 11 महीने या 18 दिन की जब भी बात हो तो हमारा यही आंसर लॉक हो जाएगा। इसमें भारतीय संविधान को बनाने में इतना समय, इतना टाइम स्पेंड हुआ है जिससे हमारा भारत का संविधान एक विशालतम रूप ले पाया है। इसीलिए कहा गया पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है, बताइए, जवाब दीजिएगा। ध्यान से करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे बच्चों के लिए अच्छे वाले क्वेश्चन आपके स्क्रीन मिल रहे हैं, तो आपको यहां से कतई हटके जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये संविधान के वो ऐसे 50 प्रश्न हैं जो आपको पूरे संविधान की गाथा को, व्याख्या को डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। इससे ज्यादा आपको संविधान को पढ़ना होगा तो बहुत डीप में जाना होगा, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। सबसे पहली बात है, आपका डिप्रेशन हम खत्म कर देंगे 20 से 30 मिनट के अंदर। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। ये की चीज और याद रखिएगा, 368 एक आर्टिकल है, क्या है बेटा, 368 एक आर्टिकल है। आर्टिकल 368 ये कहता है कि भारत में अगर कोई भी कानून आया है, लोकसभा या राज्यसभा में इसको पारित किया जाएगा, वहां पर इंटर किया जाएगा, उस पर कानून बनेगा, संविधान में संशोधन होगा। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कौन से आर्टिकल में रखा गया है तो वो बता दिया, कहां से लिया गया है वो बता दिया। अब आगे बढ़ेंगे कि पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों की एक ऐसी योजना होती है जो हमें
आगे के लेखा जोखा को तैयार करती है कि भारत में आने वाले 5 वर्षों में भारत किस स्थिति में होगा, भारत किस शिखर पर होगा। यह पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है, यह आपको बताना है। स्वागत है दोस्तों। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है भारत में सोवियत संघ से प्रभावित है, इसलिए यहां से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? कमेंट कीजिएगा। जिस समय भारत में संविधान को बनाया गया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। भारत का संविधान निकाला गया तो उसकी एक अपनी लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज भी बताऊंगा किस समय लिखी गई थी। भारत का जो मूल संविधान था वो कहां से प्रकाशित हुआ बेटा? तो भारत का जो मूल संविधान था वो देहरादून से प्रकाशित हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हमारा हो जाएगा। दिल्ली कौन मार रहा है यार, मतलब हद भी होती है किसी चीज की। आप एक बच्चा कोई तुक्का मारने की कोशिश करता है तो सारे बच्चे अपने दिमाग से भी कुछ सोचो। नहीं पता है तो नहीं पता है, छोड़ दो उस चीज को। लेकिन अगर आज गलत हुआ है तो इस क्वेश्चन को आगे आने वाले समय में तुक्के में नहीं मारना। देहरादून से यह जो है प्रकाशित हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां से हुआ? संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां से हुआ? तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय लिखित संविधान की बात करी गई दोस्तों, उस समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से यहां पर चीजों को लिया गया और वहां से प्रेरित होकर भारतीय संविधान को भी बहुत ही अच्छे माध्यम से लिखा गया। अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो दोस्तों सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान में यह माना जाता है कि वहां पर आर्टिकलों की संख्या बहुत है दोस्तों, अनुच्छेद बहुत आपको देखने को मिलेंगे, यानी अमेरिकी संविधान में। लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करें तो यहां पर जो आर्टिकल हैं वो हैं तो कुछ ही, लेकिन उसकी धाराएं बहुत हैं। आर्टिकल के नाम पर अगर देखा जाए तो उनकी संख्या कम है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है दोस्तों 18। भारत का मूल संविधान कहां संरक्षित है? यानी अगर देखा जाए तो भारत का जिस समय संविधान मूल संविधान निकला था वो देहरादून से निकला था और प्रकाशित देहरादून से तो हुआ था, लेकिन जिस समय संविधान को बनाया गया था वो रियल का कंटेंट, वो दोस्तों वो ओरिजिनल मूल संविधान कहां पर अभी रखा हुआ है, कहां संरक्षित है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए। देखिए दोस्तों, मूल संविधान कहां संरक्षित है? यह है आपके संसद भवन में अवस्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। संसद भवन यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बेटा कहां से बनती है? तो पार्लियामेंट बनती है 3 चीजों से। एक लोकसभा की बात करेंगे, एक बेटा राज्यसभा की, ध्यान दीजिएगा, एक राज्यसभा की बात करेंगे और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की बात होगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट का निर्माण 3 चीजों से होता है, संसद का निर्माण 3 चीजों से होता है, लोकसभा, निम्न सदन, राज्यसभा, उच्च सदन और सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? देखिए, संविधान को जिस समय लिखा गया था वो हम दोनों भाषाओं में देखते हैं, लेकिन जब हम प्रारूप समिति की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जिस समय प्रारूप समिति ने इसको लिखा था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों और क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है। बताइए। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं यहां से जब भी हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में यहां से 3 बनेंगे। एक तो यह बनेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है ना, तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, यानी 7 जो है इसमें मेंबर्स माने जाते हैं। और इसमें अगर संविधान की भाषा को देखा जाए तो केवल अंग्रेजी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाद में 1950, देखिए 1949 की बात करें तो ये अंग्रेजी में, और 1950 में जब भी हम बात करते हैं इसको रायजादा एक नाम आता है, रायजादा साहब ने हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में इसका अनुवाद कर दिया था, दोनों में लिख दिया था। फिलहाल ऑप्शन बी चला जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? लॉक किया जाए। आर्टिकल 300, आर्टिकल 300 ए, आर्टिकल 301 और आर्टिकल 365। लॉक किया जाए, जवाब दिया जाए।
बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, लॉक किया जाए। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसमें संपत्ति को अधिकार को रखा गया था। तो उस समय सात सात संपत्ति के साथ जो है आपके फंडामेंटल राइट्स थे, और अब अगर वर्तमान की बात करें तो 6 ही मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। संपत्ति का अधिकार अब आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। आपको मैं बता दूं कि इसको क्या बना दिया गया है, इसको बना दिया गया है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 300 ए आपको याद रखना है कि संपत्ति के अधिकार को हम 300 ए के अंतर्गत रखेंगे, और यह अब क्या है, एक कानूनी अधिकार है, यह न कि क्या है, मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 21। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान दिया गया है? कमेंट कीजिएगा, उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किस संविधान में दिया गया है? स्वागत है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं यहां पर क्या है, दो चीजें आपको याद रखना है कि 224 के अंतर्गत आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात होती है, जहां पर हम पद को हटाने की बात, नियुक्ति की बात होती है। लेकिन आर्टिकल 124 हमारा ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय में जो प्रावधान होगा संविधान का कि एक हमारा उच्चतम न्यायालय होना चाहिए, तो वो आर्टिकल 124। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक आर्टिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 1, 2, 3, याद रखिएगा। 1, 2, 3 दोस्तों आर्टिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो दिमाग में आता होगा कि आर्टिकल 1, 2, 3 किससे संबंधित है, बताइए। आर्टिकल 1, 2, 3 अध्यादेश से संबंधित है। अध्यादेश अगर क्वेश्चन में आ जाए, जब दोनों सत्र में होते हैं, उस समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो, तो वहां पर अध्यादेश एक वर्ड आता है। तो अध्यादेश हमारा इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में मिले तो हम लॉक कर देंगे। निम्नलिखित में किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने बताया आपको, ध्यान दीजिएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो संविधान है वो देश का ही नहीं, पूरे हम कह सकते हैं पूरे सिस्टम की बात कर ले, पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें, जो सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। हमें ये बताओ, ये लिखित संविधान की अवधारणा हमने कहां से ली है? भाई, लिखित संविधान की अवधारणा हमने ली है अमेरिका से ली है। अमेरिका को हम यूएसएसआर नहीं कह सकते, अमेरिका को हम यूएस कह सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि हमने इतना बड़ा खर्रे 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 पे खर्रे लिखकर संविधान को जो तैयार किया है, इसकी जो कहीं ना कहीं हमने क्या ली है, इसकी जो हमने लेखनी पद्धति को लिया है, वो कहां से लिया है? अमेरिकी संविधान से लिया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कहां लोकतंत्र नहीं है? बेटा देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो चाइना चाइना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चाइना में राजतंत्र और लोकतंत्र का मिला जुला रूप देखा जाता है। वहां की साम्यवादी पार्टियां दोस्तों, उदारवादी पार्टियों में आपको एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है, जहां पर यह नहीं कह सकते कि वहां पर आप लोगों के शासन पर जीते हो। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है ना, मिला जुला रूप आप देख सकते हो। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। इसलिए चाइना कभी लोकतंत्र देश माना नहीं जाता है। आज आपको चीजें समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। परीक्षाओं को, जो एग्जाम को शुरुआत करने वाला जो देश है वो भी चाइना है, ये भी आपको बात याद रखनी है, ठीक है। चाइना कागज के आविष्कार में नंबर 1 रहा है। आविष्कार किसने किया है कागज का? तो पेपर का आविष्कार भी दोस्तों किसने किया है? चाइना ने किया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा दोस्तों कहां से ली गई है? कमेंट कीजिएगा, स्वागत है। देखिए दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं, यह ब्रिटिश संविधान से ली गई है।
और ब्रिटिश संविधान तो ऑप्शन में है ही नहीं। भारत में जो एकल नागरिकता है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है, नहीं ब्रिटिश का मतलब है इंग्लैंड से ली गई है। और याद ये रखना है कि यह नागरिकता अधिनियम किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, 1955 के अंतर्गत यह नागरिकता जो है अधिनियम आता है, और यह ऑप्शन हमारा ए चला जाएगा। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में यूएसए लगा रहे होंगे, तो मैं बता दूं कि यूएसए में दोहरी नागरिकता चलती है। बेटा यूएसए में दोहरी नागरिकता अगर खुद चलती है तो वो हमें क्या देगा, एकल नागरिकता। मतलब भारत में कैसी नागरिकता चलती है, एकल नागरिकता चलती है, ना कि दोहरी चलती है। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आपको समय भी बताना होगा और कब हुआ था। एक्चुअल में समय था 1 अक्टूबर 1953। हम 1953 को याद रखते हैं कि 53 के दशक में एक ऐसा राज्य जो है देश में उभरा जिसको आंध्र प्रदेश कहा गया। आंध्र प्रदेश दोस्तों 1953 में एक भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। आपको यहां पर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना होगा। इसके बाद एक समय आया दोस्तों यहां पर 2014 का एक ऐसा समय आया जिसमें आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बन गया, है ना। तो यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि आंध्र प्रदेश एक समय बना था 1953 में, लेकिन जब 2014 के दशक में जब ये आई चीज, तो भैया 2014 में तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश से टूटकर एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त किया उसने। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया है, कमेंट कीजिएगा, स्वागत है। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया, आप बताइए, स्वागत है, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों जब भी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, क्या जब भी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमें याद रखना है कि देखिए यहां पर आपका ऑप्शन कैबिनेट मिशन, बच्चों के साथ दिमाग में आता होगा सर कैबिनेट मिशन हो सकता है, तो मैं ये कहूंगा दोस्तों कि कैबिनेट मिशन मारने वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हमारे भारतीय संविधान को निर्मित किया गया, इसलिए राइट आंसर हमारा डी चला जाएगा। कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान की रचना किस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? यानी भारतीय संविधान की रचना हुई तो उस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, याद रखिएगा। हाँ जी, उस समय करना है, उस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, कमेंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जिस समय भैया भारतीय संविधान की जो है रचना हो रही थी उस समय संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर वीडियो ऐसी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं जो बिल्कुल सटीक हो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फैक्ट बैठे, कोई फालतू का मैटर आपको नहीं दिया जाता। हमें देखिए सिलेक्शन के लिए हमें दो चीजें, एक चीज तो बहुत ही जरूरी पता होनी चाहिए कि सिलेक्शन के लिए हमें क्या पढ़ने से पहले क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, हम पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, हम पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं इसलिए हम पीछे हैं। और जो बच्चे एक नया तरीका इजाद करते हैं, तरीकों को बदलते हैं, ज्ञान बस वहीं से दोस्तों स्टार्ट हो जाता है, वहीं से सिलेक्शंस धड़ाधड़ निकलने लगते हैं। 28 का जो आंसर हो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, वो चला जाएगा 24 जनवरी 1950 के साथ। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया, 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 29, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यानी निःशुल्क शिक्षा, राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार माना गया है। राइट टू एजुकेशन की बात करी गई है तो हमें पता होना चाहिए कि जो शिक्षा का अधिकार है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यहां पर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये कौन से आर्टिकल में रखा गया है, कौन से अनुच्छेद में रखा गया, ये पूछना चाहता है आपसे, जरा बताइएगा। देखिए दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आर्टिकल 20A में यह कहा गया है कि हर बच्चे का एक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, इसलिए राइट टू एजुकेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20A, यहां 21A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, राज्यसभा का विघटन कौन कर सकता है, बताइए। राज्यसभा का विघटन कौन कर सकता है दोस्तों, लॉक किया जाए। राज्यसभा का विघटन कौन कर सकता है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए जब भी हम बात करते हैं राज्यसभा की तो राज्यसभा का विघटन कोई भी नहीं कर सकता। उसका रीजन यह है, क्योंकि इसका रीजन दोस्तों साफ यह है, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है।
यह एक स्थायी सदन है और इस सदन को कहा जाता है उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन के नाम से। और इस सदन को दोस्तों एक नाम से और जानते हैं, मैं आपको बताऊं, इसको एक नाम से जानते हैं विद्वानों का सदन। विद्वानों का सदन किसको कहा जाता है, एग्जाम में अगर पूछ ले विद्वानों का सदन किसे कहा जाता है, तो यह लोकसभा नहीं है, राज्यसभा है। लोकसभा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लोगों का सदन कहा जाता है। यहां राज्यसभा को कोई नहीं विघटित कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी कर ही नहीं सकता, ऐसी किसी के अंदर इतनी शक्ति का प्रावधान दिया ही नहीं गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है, बताइए। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है, कमेंट कीजिएगा, स्वागत है। जब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अगर परिवर्तित की जाएगी, कम की जाएगी, बढ़ाई जाएगी, तो उसमें कानून लाया जाएगा। वो सब होगा भारत की पार्लियामेंट में होगा, भारतीय संसद में होगा, इसलिए राइट आंसर हमारा ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए क्वेश्चन को बदल दिया गया है, क्वेश्चन का आंसर नहीं बदलेगा। आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ये पूछ रहा है, तो जब भी हम आजाद भारत की बात करते हैं तो वहां पर भी हमें ऑप्शन नंबर ए लॉक करना पड़ेगा, राजेंद्र प्रसाद लॉक करना पड़ेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में, स्थायी अध्यक्ष के रूप में, आजाद भारत के अध्यक्ष के रूप में और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में माना जाता है। चलिए, भारतीय संविधान में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जब चुनाव राष्ट्रपति के रूप में पहली बार हुआ, क्योंकि पहला राष्ट्रपति भारत को चाहिए था, और भारत को जिस समय पहला राष्ट्रपति चाहिए था, प्रेसिडेंट चाहिए था, उस समय यह चुनाव किया गया। और चुनाव किस तरीके से किया गया, अब तरीका बदल चुका है, क्योंकि जिस समय पहला कोई व्यक्ति भारत के लिए आएगा तो उसका चुनाव एक अलग तरीके से होना था। ठीक है, क्योंकि वहां पर संसद के सदस्य भाग नहीं ले सकते थे, और जब नहीं ले सकते थे तो वहां पर दोस्तों कुछ ऐसी पद्धति को अपनाया गया जो संविधान सभा के द्वारा इसको नाम दिया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34। विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था दोस्तों, आपको लॉक करना है। आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत रही है जो सबसे बाद में जुड़ी है, और हैदराबाद को ही हम इस क्वेश्चन में आंसर के रूप में लॉक करेंगे, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। चैनल पर कोई भी बहन, कोई भाई हमारा नया परिवार है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये रैपिड रिवीजन्स दोस्तों आपको क्लास 1 से लेकर क्लास अनंत तक जाएंगे दोस्तों, और हम उम्मीद करेंगे कि 5 से 7 क्लास के अंतर्गत हम चीज़ों को पूरे डिटेल में आपको बता दें। और ये पहला ऐसा वीडियो है जिसमें हिंदी में संविधान को पूरा डिटेल में देख सकते हो, यहाँ से आप अपने एग्जाम को अच्छा कर सकते हो। ऐसे ही ज्योग्राफी, ऐसे ही पॉलिटी, ऐसे ही साइंस, ऐसे ही हिंदी दोस्तों, ऐसे ही सारी चीज़ें चैप्टर वाइज आपको हम प्रोवाइड करा देंगे बहुत छोटी छोटी क्लासेस में। यहाँ पर दोस्तों जीवी मावलंकर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वागत है। रात्रि 8 बजे हिंदी, रात्रि 10 बजे आज हम जीके सेक्शन को लाइव के रूप में प्रहार करेंगे पहली क्लास में, इसलिए 10 बजे रात्रि में जीके सेक्शन में जरूर जुड़िएगा। संविधान, ज्योग्राफी और जितनी भी अनंत क्लासेस हैं वो सुबह 11 बजे। ठीक है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है, तो जहां से संविधान ने, हमारे भारतीय संविधान ने सबसे ज्यादा सहायता ली है, और जहां से संविधान ने सबसे ज्यादा सहायता ली है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा 1935 होगा। क्या बताइए, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो है 1935 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत है क्या, बताइए, भारत है क्या, आपके दिमाग में आता होगा कि बताइए भारत क्या है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दोस्तों। भारत क्या है आपको लॉक करना है। हाँ सब लेते हैं भाई, साइको लेता हूँ, साइको की क्लास होती है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, उसका कोई धर्म नहीं दोस्तों। हम सर्वधर्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम भारत के लोग
भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष की जब भी हम बात करते हैं तो वहां से चीजों को थोड़ा सा डिफाइन किया गया है प्रस्तावना में, जब हम 42वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं ना। 38वां क्वेश्चन कहता है कि भारत की संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। यह क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आया है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिलते जुलते हैं। कहता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, पहला, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोनों क्वेश्चन को जान लीजिए, जिंदगी में कोई भी आपको सदनों से संयुक्त बैठक से समस्या नहीं रहेगी। पहली बात आपको बता दें कि 108 ऐसा कहने को करता है और हमसे कहता है कि भाई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के रूप में अगर पूछेगा तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। देखिए, बुलाएगा, जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन इसको बुलाता है, कौन इसको बुलाता है, संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तो वहां पर दोस्तों हमें यह लॉक करना पड़ेगा राष्ट्रपति। और अगर पूछा जाए कि कौन इसकी अध्यक्षता करता है तो वहां पर हमें लॉक करना पड़ेगा अध्यक्षता के रूप में अध्यक्ष को। ठीक है, वहां राष्ट्रपति मत मार देना। 39 नंबर, बताइए आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर बताइए। बहुत सुंदर। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व तो कौन करता है, तो यह उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति क्यों करता है, क्योंकि यह वाइस प्रेसिडेंट होता है और वाइस प्रेसिडेंट अगर है तो यह राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, क्योंकि राज्यसभा एक उच्च सदन है और उच्च सदन की बात करें तो यह वाइस प्रेसिडेंट ही उसके पदेन सभापति होता है। 40 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। देखिए क्वेश्चन बदल चुका है और क्वेश्चन का स्वरूप बदल चुका है, आंसर नहीं बदलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। यह दोस्तों अपर हाउस है। यह क्या है, यह दोस्तों अपर हाउस है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 क्या कह रहा है, जवाब दीजिए। जितने भी बच्चे वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो एक साथ में सभी बच्चे लाइक करें। बहुत बढ़िया। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। पहले 21 वर्ष मानी जाती थी, अब 18 साल मानी जाती है। ऐसा कौन से संविधान के संशोधन में किया गया था। आपको मैं बता दूं कि 61वां संविधान संशोधन जिस समय हुआ उसमें ऐसा माना गया कि भाई 21 साल ज्यादा एज है और इसे घटाकर 18 साल वयस्कों की उम्र की जाए, जिससे एक आम नागरिक एक वोट डालने का अधिकार प्राप्त करे। ठीक है, इसलिए आंसर हमारा 61 संविधान संशोधन के तहत चला जाएगा, 1989। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई। अभी शायद इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शंस को हम देखें तो भाई बिल्कुल यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। एकल नागरिकता को अपनाया है, इंग्लैंड से अपनाया है। क्वेश्चन 43 देखिएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची की बात करी जा रही है दोस्तों। समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया वही मकर रेखा के बीचों बीच वाला क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है क्या बच्चे, बताइए। ऑस्ट्रेलिया से ही प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है, प्रस्तावना को नहीं भाषा को लिया गया है। समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संविधान का संशोधन हमने आपको ऑलरेडी बताया कि दक्षिण अफ्रीका से अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। अभी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, बताइए। भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, जीवी मावलंकर, जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। टी स्वामीनाथन, यहां पर केवी के सुंदरम या सुकुमार सेन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सुकुमार सेन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, ये क्वेश्चन है लाजवाब और लल्लन टॉप प्रश्न। आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो कौन सी प्रक्रिया है, बेटा वो है महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग के अंतर्गत हम किस अनुच्छेद में, यानी महाभियोग के अंतर्गत हम राष्ट्रपति को हटाएंगे। लेकिन यह बताओ महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में रखी गई है। महाभियोग की प्रक्रिया रखी गई है आर्टिकल 61 में रखी गई है, जिसको हम ऑप्शन नंबर ए के साथ हम यहां पर लॉक करेंगे।
47। बहुत सुंदर। बहुत ही आसान भाषा में अगर आपको पढ़ना है, बहुत ही आसान, बहुत ही प्यार से पढ़ना है, तो जरूर परिवार का हिस्सा बने, हमारे हृदय से जरूर लगिएगा और गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाइएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होती है दोस्तों, वो किसके द्वारा होती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसलिए भारत का प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है आपको बताना है। देखिए, भारत में 3 आपातकालीन शक्ति हैं। एक है 352 है, एक है 356 है और एक है 360 है। ठीक है, 352 है और एक है 356 है। क्या, जल्दी से बताइए। और एक है 360 है। ठीक है, यही तो है ना, बताइए। अब आपको बताना होगा आर्टिकल 352 में क्या होता है, आर्टिकल 356 में क्या होता है और आर्टिकल 360 में क्या होता है। 352 में राष्ट्रीय आपात लगता है, 352 में राष्ट्रीय आपात लगता है। अब हम आपसे पूछें कि भाई 356 में क्या होता है, तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो 356 में लगता है। 360 में दोस्तों अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये बता दीजिएगा कि 360 में क्या होता है, तो 360 में दोस्तों लगता है वित्तीय आपात लगता है। यह आपको याद रखना है। और संविधान संशोधन दोस्तों 368, ये 4 अनुच्छेद आपको आने चाहिए, 4 अनुच्छेद आपको आने चाहिए। यहां 360 कर लेना, नहीं तो 368 जानो। 360, ठीक है। 360, 356, 352, हमसे 356 का पूछा गया है, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। समझ गए, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। 48 से ही संबंधित एक 49 क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। हाँ देखिए, यहां पर आ गया 352 में क्या है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात है। क्या है, राष्ट्रीय आपात है। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है। 360 में क्या है, वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात है। ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा। और 368 में क्या है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन पूछा है तो आंसर डी। अब मार लीजिए स्क्रीनशॉट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 4 अनुच्छेद तो जिंदगी में भूलने ही नहीं है। और अंतिम प्रश्न आप सभी का ये है, बहुत ही बढ़िया। आप सभी जैसे बच्चे हमें मिले, ये हमारा परम सौभाग्य है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा और आपका साथ रहा तो एग्जाम को एक एक ऐसा पुर्जा पुर्जा ढीला कर दूंगा, एग्जाम को बीट करने में कोई कसर नहीं छूटेगी। ये वादा है दोस्तों, सभी सब्जेक्ट पर प्रहार होगा और तगड़ा प्रहार होगा। रणक्षेत्र में कूदने से पहले तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर जय महाकाल। भारतीय संविधान में अपर हाउस किसे कहा जाता है, राज्यसभा को। निम्न सदन किसे कहा जाता है, लोअर हाउस किसे कहा जाता है, लोकसभा को। सिंपल सी बात है ना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप है गुरुजी वर्ल्ड के नाम से, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या डायरेक्ट आप इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो या कर सकती हो। ठीक है, चलिए, जो कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दी है। स्वागत है। कैसी लगी क्लास ये भी बताइए। अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, हर बहन में, हर भाई के मोबाइल में इस वीडियो को शेयर करिए, ग्रुप्स में जरूर शेयर करिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे अपनी प्रैक्टिस को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, और ये फ्री प्रैक्टिस आपको मिल रही है। फ्री प्रैक्टिस तो आपको देखिए, आजकल मॉक टेस्ट, कुछ ऐसी संस्थाएं जो आपको मॉक टेस्ट के लिए भी पैसे पेड करने पड़ते हैं। तो जहां पर फ्री टेस्ट है वहां से चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, डीपली मिल रही हैं, तो उनको लेना चाहिए। बेहतरीन स्लाइड में मिल रही है, कोई भी ऐसी स्लाइड नहीं जिससे आपको दिक्कत हो, है ना। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ताल ठोक कर जिंदाबाद। हर बच्चे को सैल्यूट है। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने, क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कराए हैं। और बताइए स्कोर क्या रहा है। पूरे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, वो पूरा शुरुआत से वीडियो देखकर हमें अपना स्कोर जरूर बताएं। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।